जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी पे, जिस पर आज हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहली जो क्लास ली थी उसमें हमने 7.1 जो एक्सरसाइज थी उसे कंप्लीट किया था। उसके 2 प्रश्न रह गए थे, ठीक है। आज क्या करेंगे हम, वो 2 प्रश्न रह गए थे उन्हें हल करेंगे और 7.1 के जो कुछ उदाहरण रह गए, या उदाहरण तो एक भी नहीं कराए, जो उदाहरण रह गए हैं बाकी बचे हुए जितने भी उदाहरण हैं उन सबको हल कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद कर लेने, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि एक्स में भी कुछ बदलाव कर रखा है तो उसका दोबारा अवकलन करके भाग करना है, ठीक है। तो इन बातों को आप क्या करें, याद रखें। अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न रह गए थे हमारे 20 और 21 और 22 प्रश्न, ठीक है। इसमें दे रखा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज का मतलब क्या है यहाँ पे, तो प्रति अवकलज का मतलब वही है समाकलन, ठीक है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन, मतलब जो हमें फलन दे रखा है उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। 21 नंबर प्रश्न, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे और समाकलन करना है हमें रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई समाकलन करेंगे चेक कर लेंगे कि समाकलन गुणा में या भाग में तो नहीं है। अगर गुणा अगर भाग में दे रखा है तो उसे हल करके तुम्हें किसमें करना है, प्लस माइनस में। अगर यहाँ पे देंगे तो प्रश्न जो है हमें पहले ही हमें प्लस माइनस में दे रखा है, ना तो गुणा में ना तो भाग में। अगर नहीं दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, ये जो समाकलन का चिन्ह है सबके साथ लगा देंगे। समाकलन रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। तो ये जो लिखे हुए हैं जिनके हमें समाकलन करने हैं, ये डायरेक्टली क्या है, फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें बता रखा था कि जो रूट एक्स है, रूट एक्स का समाकलन, तो मैंने बताया था जो रूट एक्स है इसका समाकलन होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया था कि 1/√x का, 1/√x का समाकलन 2√x प्लस सी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका समाकलन कर लेंगे। तो ये रूट एक्स है, रूट एक्स का समाकलन 2/3 एक्स और 3/2 प्लस सी। अब एक्स में तो कुछ बदलाव है नहीं यहाँ पर, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। सी नहीं है अभी, सी बाद में है, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे 1/√x, तो 1/√x का समाकलन 2√x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√x, ठीक है, और प्लस सी। तो रूट एक्स प्लस 1/√x का समाकलन होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस सी। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसे चेक कर लेंगे कौन से में। तो 1/3 ये तो है नहीं, 2/3 ये दे रखा है, 2/3 एक्स की पावर 2/3, और वहां पर होना क्या चाहिए 3/2, तो ये भी गलत है। अब देखेंगे आगे सी नंबर 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूट एक्स है और यहाँ पर 1/2 है, तो आपको पता होगा कि जो रूट है, रूट रूट की जो वैल्यू होती है, रूट की जो घात है वो कितनी होती है, 1/2 प्लस सी। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे वो रखा है यदि d/dx f(x) बराबर 4x³ माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0, तो f(x) ज्ञात कीजिए। मतलब जो मैंने परिभाषा बताई थी कि समाकलन होता क्या है उससे संबंधित है, तो मैंने बताया था कि जो समाकलन है वो अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि किसी फलन का समाकलन, किसी फलन का हमें अवकलन दे रखा है और वापस वही फलन हमें प्राप्त करना है। अगर हमें वही फलन वापस वही फलन प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, जो हमें अवकलन अवकलन का
जिस फलन का हमें अवकलन दे रखा है उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इस पद का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे और वो फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न, ये दे रखा है डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स बराबर 4 x³ माइनस 3/x⁴। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे डी एक्स को इधर कर देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ एक्स इधर 4x³ माइनस 3/x⁴ और यहाँ पे आ जाएंगे dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब एफ एक्स का समाकलन एफ एक्स, अब इसका समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे, ना तो प्रश्न भाग में ना तो गुणा में, डायरेक्ट दे रखा है, और डायरेक्ट दे रखा है तो सबका समाकलन करते चले जाओ फॉर्मूले से। अब यहाँ पे कितने पद हैं, दोनों की तरफ, दोनों के साथ समाकलन का प्रयोग कर देंगे। 4x³ इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 3/x⁴ इंटू डी एक्स, कर दिए समाकलन इसका। अब अचर पद बाहर, अब x³ का समाकलन, x³ का समाकलन कैसे करेंगे हम, x⁴n से करेंगे। x⁴n का समाकलन क्या होता है, x⁴n का समाकलन होता है x⁴n + 1 और बट्टे में n+1, मतलब पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर बन जाएगी उसे ही लिख देंगे हम बट्टे में। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे 3 + 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 और बट्टे में कितने 4 या 4। ठीक है, माइनस, इसे कैसे करेंगे हम, तो याद रखना है जब भी 1/x⁴ मान लीजिए x⁴n, ठीक है, इस तरह से अगर दे रखी हो और n का जो मान है वो समझ लीजिए 1 से बड़ा है, 1 नहीं है 1 से बड़ा है, मतलब n का मान 2 3, जब भी ऐसे प्रश्न हो इसे ऊपर ले जाकर हल कर दीजिए। ठीक है, तो इस ये जो घात लिखी हुई है इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो घात है इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा और अभी जो पावर है वो प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर कट जाएंगे ये, तो एक्स की पावर कितनी बची यहाँ पर 4 माइनस अचर पद बाहर। अब इसे कर लेंगे एक्स की पावर एन से, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, पावर में एक जोड़ देंगे, तो जब पावर में एक जोड़ेंगे तो -4 में जब एक जोड़ेंगे तो बचेंगे कितने यहाँ पर -3 और वही पावर नीचे बन जाएगी -3 और प्लस सी। ठीक है, ये बन गया हमारा समाकलन। अगर हम आगे देखें इसे और अगर हल करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे हम एफ एक्स बराबर x⁴ और ये माइनस माइनस प्लस और 3 से 3 कैंसिल, तो x⁻³ और प्लस सी। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो उसने क्या बोल रखा है कि f2 बराबर कितना है 0। f2 का मतलब देखिए f2 बराबर 0, मतलब f2 ये लिखा है f और यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें 2, मतलब x के स्थान पर तुम्हें कितना लगाना है 2 लगाना है। अब 2 क्यों लगा रहे हैं, 2 इसी लगा रहे हैं जो हमें c का मान प्राप्त हो जाए। और प्रश्न में वो रखा है कि f2 बराबर कितना है 0, मतलब x की जब 2 लगाएंगे तो f2 का मान लगाएंगे हम 0, लगा दो यहाँ पे, तो f0 2 बराबर 2 की पावर कितनी 4 प्लस 2 की पावर -3 और प्लस सी, और f2 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में 0 बराबर 2 की पावर 4, मतलब 2 को कितने बार लिखेंगे हम 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने आएंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 2 की पावर कितनी 3, लेकिन नीचे ले जाएंगे इसे, चूंकि पावर किसकी है माइनस की, नीचे ले जाएंगे तो क्या की हो जाएगी प्लस की, तो 2 को कितने बार लिखेंगे हम 3 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/8 प्लस सी। अब इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे,
और सॉल्व कर लो इसे। 12 16 अट्ठे 128 और 128 में 1 जोड़ देंगे हम। 128 प्लस 1 और बट्टे में कितने 8 प्लस सी। अब 128 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 129, 129 बट्टे 8 और 129 बट्टे 8 को जब इधर लिखेंगे तब सी का मान निकल के आएगा माइनस में 129 बट्टे 8। ठीक है, इस सी का मान तुम्हें वापस उसी प्रश्न में मतलब यहाँ पर तुमने आप वो फलन प्राप्त किया है वहां पर लगा देंगे यहाँ। ठीक है, समीकरण 1 लिखना चाहो तो समीकरण 1 लिख दें यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस हो तो नीचे लाके प्लस और सी का मान माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे प्लस दे रखा है और ये सी का मान किस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 129/8। अब ये चेक कर लेंगे हमें कहाँ दे कौन से ऑप्शन में दे रखा है एक्स की पावर 4। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ठीक है, अब देखें जो एक्सरसाइज के जो उदाहरण हमें दे रखे हैं उदाहरण सॉल्व कर लेंगे। उदाहरण ऐसे होंगे जिन्हें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित है, जैसे cos 2x 3x² प्लस 4x³ 1/x। ठीक है, करके देखिए इसके समाकलन। जो आपने कर लिया होगा इसका आंसर देखिए क्या आएगा। उदाहरण नंबर 1 cos 2x, cos 2x का हम समाकलन किस सूत्र से करेंगे हम, तो हम करेंगे cos वाले से cos x, और cos x का कितना होता है sin x प्लस c। ठीक है, तो इस cos का इस फॉर्मूले से हो जाएगा sin 2x, लेकिन मैं बता रखा था x में अगर कुछ बदलाव कर रखा है उसका दोबारा क्या करेंगे हम अवकलन। ठीक है, दोबारा हम क्या कर देंगे अवकलन। तो x में क्या बदलाव किया है कि x के स्थान पर लिखा है 2x और इस 2x का दोबारा अवकलन कर लेंगे और जब अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा कितना आएगा 2 और 2 का इसमें क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे c कर देंगे। ठीक है, और 2 नंबर उदाहरण देखिए दूसरे नंबर कि 3x² प्लस 4x³ इसका समाकलन करना है। तो डायरेक्ट है इसमें कुछ करना ही नहीं है, 3 अचर पद बाहर x² का जब समाकलन करेंगे तो x³/3। ठीक है, प्लस 4 इसका समाकलन कर लो तो x की पावर 4 और बट्टे में 4 और प्लस c कैंसिल, तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 और प्लस c हो गया समाकलन। बताओ है कुछ इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस जो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं उनका बस अप्लाई करना सीखना है। तो मैं कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे। नंबर 3 में अगर देखें तो नंबर 3 तो बिल्कुल कुछ नहीं है, समाकलन 1/x dx और वो रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x के स्थान पर 0 नहीं है, तो 1/x का मैंने बताया था कि 1/x का समाकलन log x प्लस c खत्म। ठीक है, आगे देखो उदाहरण आगे अगर देखेंगे प्रश्न, तो ये जो प्रश्न दे रखे हैं पहला जो प्रश्न दे रखा है ये दे रखा है कि इसमें भाग में, और मैंने बताया था अगर भाग में प्रश्न दे रखा है गुणा में प्रश्न दे रखा है उसे आपको हल कर लेना है पहले, और हल करने के बाद उस प्रश्न को आपको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे भाग में, तो इसका क्या करेंगे हम भाग कर लेंगे। अगर भाग इसका क्या कर लेंगे हम भाग कर लेंगे x³ - 1/x² इंटू डी। मैंने बताया था अगर एक ही पद दे रखा है एक ही पद दे रखा है तो उस पद का अगर हम भाग करना है तो सबके बट्टे में लगा दो उसे, तो x³ बट्टे में x² माइनस 1/x² इंटू dx। भाग में घाते हैं घट जाती हैं तो
यहाँ पे घात कितनी बची, x पे घात कितनी बची, 1। मैंने बताया था अगर x पे नीचे घात अगर 1 से ज्यादा है तो ऊपर ले जाओ उसे, तो यहाँ पे ऊपर जब ले जाएंगे तो x की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स। अब इसे किस सूत्र से कर लेंगे हम, x की पावर n से, हमें पता है x की पावर n, पावर में एक जोड़ देंगे तो x की पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बट्टे में 2, माइनस जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो -2 में जब 1 जोड़ देंगे तो बचेंगे कितनी, -1। ठीक है, तो यहाँ बचेंगे x की पावर -1 और बट्टे में -1 और प्लस c। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया इसका समाकलन। नंबर 2 अगर देखें हम, समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें ये तो डायरेक्ट ही है, ये तो किसमें दे रखा है, प्लस माइनस में कुछ करना ही नहीं है, समाकलन करना है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो x की पावर n से करेंगे, तो x की पावर n से करेंगे तो पावर में एक जोड़ देंगे, तो पावर में जोड़िए 2/3 में एक जोड़ना है तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 2, मतलब 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे घात आएगी 5/3 और जो ऊपर घात बनेगी वही नीचे लिखी जाएगी 5/3 और प्लस 1 का समाकलन x और प्लस सी। अब नीचे घात जाएगी, पलट के लिख दो इसे लिख दो 3/5 और x की पावर 5/3 और प्लस x प्लस सी। ठीक है, अब देखें आगे नंबर 3 वाले भाग को। नंबर 3 क्या हो रखा है कि x की पावर 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x। देखिए इसे डायरेक्ट कर देंगे यहीं पे। ठीक है, नंबर 3। अब इसे भी x की पावर n से करेंगे, तो x की पावर n से करेंगे तो अभी मैंने किया था x की पावर 2/3 का, x की पावर 2/3 का समाकलन कितना आया था, 3/5 और 5/3 प्लस 2 बाहर, अचर पद बाहर, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x और माइनस 1/x। तो मैंने अभी बताया था 1/x क्या होता है, log x और प्लस c। ठीक है, अब उदाहरण नंबर आगे देख लेंगे कौन सा है, उदाहरण नंबर 3। अगर समाकलन कीजिए sin x प्लस cos x, तो ये तो पहले से हमें किसमें दे रखे हैं, प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में दे रखे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, इसे आपने आप कर लेंगे हम। ठीक है, sin x का माइनस cos x और cos x का sin x। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर, उदाहरण नंबर 3 का दूसरा प्रश्न, इसमें रखा है कि समाकलन कोसेक x और फिर कोष्टक में कोसेक x और प्लस कॉट x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो ये प्रश्न हमें किस में दे रखा है, गुणा में, तो पहले इसका क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो कोसेक एक्स का गुणा जब कोसेक एक्स में करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इनके भी मैंने फॉर्मूले बता रखे थे कि कोसेक एक्स का जो समाकलन है वो माइनस के कॉट एक्स होगा। ठीक है, कॉट एक्स, और कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। ठीक है, सूत्र को वैसे याद रखेंगे, सूत्र याद नहीं होंगे तो समझिए आपको बहुत समस्या होगी। समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये प्रश्न किस में दे रखा है, भाग में, और भाग में दे रखा है तो या तो भाग कर लीजिए, अगर भाग नहीं करना है तो ये जो बट्टे में लिखा हुआ है इसको सबके बट्टे में लगा दो, तो 1 के बट्टे में लगा देंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन अभी भी जो प्रश्न है वो किस में हमें दे रखा है, भाग में ही है। अब भाग को तुम्हें खत्म करना है और प्लस माइनस बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि उसका हमें फॉर्मूला प्राप्त, मतलब ऐसा प्रश्न बनाना है कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। अब कैसे करेंगे, 1/कोसेक,
तो मैंने कल बताया था जो साइन है कि साइन के उल्टे क्या होते हैं, कोसेक, और कोसेक के उल्टे साइन। इसी तरह से कॉस, कॉस के उल्टे सेक, और सेक के उल्टे कॉस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अगर यहाँ से चेंज करना चाहें तो, ये लिखेंगे इसे सेक एक्स बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब ये भी प्रश्न अभी भाग में, तो क्या करेंगे, भाग में तो तुम्हें इस तरह से बनाना है कि कोई फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो ये जो कॉस है ये कितनी बार है, 2 बार, तो एक कॉस इस साइन के संग लगा दीजिए, साइन के संग लगा दीजिए एक कॉस। ठीक है, तो साइन बट्टे कॉस टेन हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अभी भी एक कॉस क्या है, बची हुई है, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे हम, सेक लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इनके समाकलन करने हैं अभी तो इनके समाकलन हमें डायरेक्ट याद है कि सेक का जो समाकलन है वो क्या होता है, टेन एक्स होता है, और टेन एक्स इंटू सेक का सेक एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्रश्न। ठीक है, एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज, मतलब समाकलन करना है तुम्हें, ज्ञात किए जहां एफ 0 बराबर कितना है 3। तो ये वही प्रश्न है जो 22वां प्रश्न था। ठीक है, तो इससे क्या कर लेंगे, 22वां जो प्रश्न है उसकी तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, पहले इसका समाकलन कर लेंगे और x के स्थान पर कितना लगा देंगे हम, 0। ठीक है, और बराबर कर देंगे किसके, हम 3 के, और वहां से c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो भी हमें उदाहरण दे रखे थे 7.1 के, वे सारे उदाहरण हो चुके हैं। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम 7.2 जो एक्सरसाइज होगी, उसकी जो बेसिक जानकारी होगी उसे समझेंगे। उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है 7.2 उसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।